लेवल अकाउंट्स का जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्लास है हमारी। वो लेवल अकाउंट्स का जो सबसे पहले यू नीड टू नो द सिलेबस कोड। सिलेबस कोड इसका क्या है? 7707। ठीक है, द सिलेबस कोड इज 7707। अच्छा भाई, अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न। ठीक है, पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, वेरिएंट हमारा जो होता है किसी भी इसके लिए जो है ना, दो वेरिएंट, सेकंड वेरिएंट होता है हमारा। कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, हमारा वेरिएंट जो है वो सेकंड वेरिएंट होगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न जो है वो हमारा क्या है? सबसे पहले पेपर पैटर्न में आ जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 इज ऑफ एमसीक्यूज। पेपर 1 में एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, और पेपर 1 में कितने एमसीक्यूज हैं? पेपर 1 के अंदर जो है हमारे पास 35 एमसीक्यूज हैं, एंड द टाइम ड्यूरेशन इज 1 hour 15 minutes। ठीक है, और मार्क्स भी कितने हैं? 35 मार्क्स हैं। ठीक है, 35 मार्क्स हैं। और पेपर 2 जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड है। पेपर 2 जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है ये। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। और इसके अंदर जो है, जो टाइम है वो है 1 hour 45 minutes। और 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स ईच। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये हमारा पेपर पैटर्न है। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं है। कैलकुलेटर इज अलाउड इन बोथ ऑफ द पेपर्स। कैलकुलेटर इज अलाउड इन बोथ पेपर्स। ठीक है, कैलकुलेटर इज अलाउड इन बोथ ऑफ द पेपर्स। Recording in progress. Okay, today we'll be studying about introduction to accounting and basic accounting question। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है, क्या क्या होता है अकाउंटिंग का? अकाउंटेंट का काम क्या होता है? एक तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटेंट जो है वो क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? क्लासिफाई करता है, उसके बाद समराइज करता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? कभी ये वर्ड सुना आज से पहले? ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन, हाँ भाई ईशल, कुछ सुना है ये वर्ड? क्या होता क्या है? कभी कभी घर में बड़ों को बात करते हुए सुना होगा ट्रांजैक्शन। क्या होता है ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज समथिंग कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें कुछ पैसों का लेन देन हो, कुछ भी हो, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, जैसे कि आपके घर में मेहमान आए, खाना खाया, चलेगा, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, आपके शॉप पे कस्टमर आया, उसने देखा, सामान देखा, डील बनाई, बोला हाँ, ठीक है मैं कर लूंगा, लेकिन लिया नहीं, मैं कल आऊंगा लेने के लिए, ट्रांजैक्शन नहीं हुई। ट्रांजैक्शन कब होगी? जब कोई भी फाइनेंशियल इवेंट हो, मतलब कोई ऐसी चीज हो उसमें कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट आए हमारे ऊपर, या तो हमसे खरीद ले या खरीदे नहीं, सिर्फ एडवांस में पैसे दे के चला जाए, बोले कल सामान उठा लूंगा, या सामान ले जाए, बोले कल पैसे भिजवा दूंगा, कोई भी ऐसी चीज हो जाए जो डील हो जाए कोई ऐसी, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। अच्छा, अब अकाउंटेंट और बुक कीपर में क्या फर्क होता है? बुक कीपिंग किसको कहते हैं? बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग की तरह ही है। समझो, अकाउंटिंग जो होती है ना, अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट थोड़ा जो है ना सीनियर बंदा होता है। ठीक है, जो सीनियर होता है वैसे कि वो जो है कहते हैं, बुक कीपर भी एक तरह से अकाउंटेंट ही होता है, बट जूनियर अकाउंटेंट को बुक कीपर कहा जाता है। ये जो है ना, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है इसके ऊपर क्वेश्चन, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपर एंड अकाउंटिंग। ठीक है ना, बुक कीपर और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपर जो होता है वो थोड़ा क्या होता है? जूनियर बंदा होता है। और जो अकाउंटेंट होता है वो कौन होता है? थोड़ा सीनियर होता है। बुक कीपर, अकाउंटेंट के ज्यादा काम है, क्या क्या काम है? रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाई भी है, समराइजिंग भी है, कम्युनिकेटिंग भी है। अकाउंटेंट के ये 4 काम है, लेकिन बुक कीपर का कितने काम है? सिर्फ सिर्फ एक। क्या काम है उसका? सिर्फ और सिर्फ
रिकॉर्डिंग, बस एक काम है बुक कीपर का। ठीक है, तो बुक कीपर भी एक तरह से अकाउंटेंट ही है, बट जूनियर अकाउंटेंट है, लेकिन वो सारे काम नहीं कर सकता। ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग करते ही क्यों है, कोई भी बिजनेस है वो, ये सारी चीजें बेटा मैं आपको दे दूंगा प्रिंट। ठीक है, नोट्स में मेरे मिल जाएंगे, मेरे नोट्स हैं ये। ठीक है ना। अच्छा, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, क्यों हम अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस है वो अकाउंटिंग करता ही क्यों है। ना करे अकाउंटिंग तो कोई बिजनेस चल सकता है, नहीं चल सकता, चल सकता है बगैर अकाउंटिंग के, बिल्कुल चल सकता है। छोटे बिजनेस होते हैं वो नहीं करते अकाउंटिंग। ठीक है ना, लेकिन अगर आप बिजनेस को अकाउंटिंग करोगे तो आपको क्या फायदे होंगे उससे, आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग हैज मेनी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग लेटिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन नो इफ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग करने से आपको पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं आपके बिजनेस को। दूसरा क्या है, बिजनेस की वर्थ कितनी है आपकी। ठीक है, बिजनेस के बाद एसेट्स कितने हैं, हमारी वर्थ कितनी है। अच्छा, आसान। Recording in progress. अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग हैज मेनी ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडिंग लेटिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस नो इफ दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस। एक तो अकाउंटिंग से आपको ये पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। फिर आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है। फिर आपके बिजनेस के बाद कैश कितना है, और हाउ मच दे आर ओड, मतलब लोगों से कितने पैसे हमें लेने हैं। फिर हाउ मच दे ओ टू समवन एल्स, कितने पैसे हमें लोगों के चुकाने हैं। और इसके अलावा क्या, इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन कीप अ फाइनेंशियल चेक। ज़ाहिर है, इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि हमें अपने बिजनेस के बारे में फाइनेंशियली नो हाउ होनी चाहिए, तो अकाउंटिंग से ही आपको पता चलती है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते होगे तो आप बिल्कुल अंधेरे में होगे, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, ब्लाइंड हो गए आप कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। आज आपने किसी को पेमेंट कर दी और कल को जो है पेमेंट पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपके पास कोई प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं होगा आपके पास। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन होते हैं। सबसे पहला यूजर कौन होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ओनर। ठीक है ना, अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, ताकि ओनर जो है वो चेक करे, पर्पस क्या होता है इसका, प्रॉफिट या लॉस चेक कर लेता है वो। मैनेजर या एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो होते हैं वो क्या करते हैं, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारे अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड होती है, ताकि टैक्सेस उनको मिले। बैंक, बैंक क्यों इंटरेस्टेड होती है हमारी अकाउंटिंग में, ताकि फॉर लैंडिंग मनी। सप्लायर्स, सप्लायर्स हमारी अकाउंटिंग में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज टू गिव द क्रेडिट, वो देखेंगे भाई बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो वो अच्छा बिजनेस है तो वो उधार देना पसंद करेंगे, वरना तो वो नहीं देंगे उधार। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अगर हम कुछ बिजनेस को कहें, किसी को कहें कि हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तो वो बंदा सबसे पहले आपको क्या कहेगा, बताओ भाई प्रॉफिट कितना है तुम्हारे बिजनेस का, अकाउंटिंग दिखाओ जरा, फाइनेंशियल्स दिखाओ, उसके बाद वो डिसाइड करेगा ना यार। नाउ, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन यूजफुल, एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के। सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि भाई ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमें इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा एडवांटेज क्या है, यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन, दूसरे बिजनेस से कंपेयर करने के लिए हमें एडवांटेज मिल जाता है। हेल्प टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। लिमिटेशन क्या हो सकती है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की लिमिटेशन ये है कि एक तो अकाउंटिंग इज हिस्टोरिक इन नेचर, मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना अकाउंटिंग की, जो हो चुका होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, कोई चीज एडवांस में रिकॉर्ड नहीं होती। तो अगर कुछ गलत सलत हो भी गया तो होने के बाद पता चलेगा आपको। एक ये अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है। दूसरा क्या है, डू नॉट शो द इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी नहीं आता। कोई चीज हमने खरीद के रख ली है, अब वो महंगी हो गई तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते, हमने जितनी ही खरीदी हम उतने का ही रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता। मेन अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। पूरी अकाउंटिंग के क्या पिलर्स हैं, पूरी अकाउंटिंग जो है ना वो 5 पिलर्स के ऊपर बेस कर रही है, 5 चीजों के ऊपर अकाउंटिंग बेस करती है। जिसमें सबसे पहली चीज क्या है, एसेट्स। आप लोगों ने ये वर्ड आज से पहले भी सुना होगा, एसेट क्या होता है किसी भी बिजनेस के लिए, व्हाट इज द एसेट। सही है, वो चीज जो हमारी ओनरशिप में हो, वो चीज जो हमारी मिल्कियत में हो, हमारा एसेट है। ठीक है ना, जैसे कि कार हो गई, और मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट हो गए, फर्नीचर हो गया, सारे के सारे क्या हैं, एसेट्स है। मोबाइल हो गया, ये सब एसेट्स हैं। ठीक है, लेकिन एसेट दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा दिन की लाइफ हो। जैसे ये सारी मैंने बातें बताई, सारे के सारे जो बताए एग्जाम्पल्स दी, मोबाइल मोबाइल हो गया, कोई कार हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाए। जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम होना, मतलब जो शॉर्ट टर्म यानी कैश, कैश खर्च होता रहता है ना, वही नोट तो नहीं रखते हम संभाल के। कैश हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमें लोगों से पैसे लेने हैं,
किसी को हमने उधार पे सामान बेचा है, उससे पैसे लेने हैं, तो वो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल के बाद वो पैसे देगा हमें। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश हो गया, और जो है बैंक में जो पैसे होते हैं वो भी मूव करते रहते हैं, हम खर्च करते रहते हैं, दोबारा जमा करते रहते हैं। तो ये सारे जो है हमारे क्या है, क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो सामान हम बेचने के लिए सामान गुड्स रखते हैं, गुड्स। देन उसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, लाइबिलिटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है करंट लाइबिलिटीज, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज क्या है, दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर ड्यू टू बी पेड विद इन 1 ईयर। वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी हो, वो लाइबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है, वो क्या कहलाती है, करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म जो हो, लाइबिलिटी मतलब कर्जा। ठीक है ना, उधार हमारे ऊपर, हमें किसी को पे ऑफ करना हो। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या है, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर पेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब, सुना है इससे पहले ये नाम, क्या मतलब ट्रेड पेबल्स मतलब, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग मतलब गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड पेबल मतलब किसी से हमने गुड्स लिए हो और उसको पेमेंट करनी हो, तो ये ट्रेड पेबल्स कहलाता है। अभी तक पैसे दिए नहीं है, लेकिन जाहिर है ये तो नहीं बोलेंगे ना आज गुड्स दिए 2 साल बाद पैसे दूंगा। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे ज्यादा तो कोई भी नहीं देगा ना उधार में। इसीलिए ट्रेड पेबल इज ऑलवेज अ करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में आपके पास 5 लाख है, हमने 6 लाख का चेक इशू कर दिया, क्या करेंगे बैंक वाले, पे चेक देंगे, पैसे देंगे या नहीं देंगे, पैसे तो चेक बाउंस कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर आपके बैंक से ताल्लुकात अच्छे हैं, रिलेशन अच्छे हैं, बात करोगे आप, तो वो क्या बोलेंगे, वो कहेंगे ठीक है एक काम करते हैं हम, जो है क्या कहते हैं, वो कर लेते हैं, आपको ओवरड्राफ्ट दे देते हैं। मतलब ओवरड्राफ्ट देने का मतलब आपका अकाउंट का बैलेंस माइनस में चला जाएगा। 5 लाख थे अकाउंट में, आपने 6 लाख दे दिए, 6 लाख का चेक दे दिया, तो 1 लाख रुपए अकाउंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा क्या है, अदर पेबल्स। अदर पेबल्स क्या होता है, अदर पेबल्स मतलब ये कि कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह हमने पे ऑफ नहीं किए हो, अगर वो भी एक तरह से हमें पे करने हैं, अभी तक बिल आ गया, अभी तक पेमेंट नहीं की, तो अदर पेबल है। देन उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, दीज आर लाइबिलिटीज व्हिच आर ड्यू टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर। वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के बाद पे ऑफ करनी है, वो क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन एंड डिवेंचर्स। लोन और डिवेंचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं। ठीक है, जो कि लोन लेते हैं हम, तो लोन को ऐसे तो नहीं लेता है 6 महीने बाद वापस कर देगा, लोन होता है लॉन्ग टर्म। घर बनाने के लिए जो लोन लेते हैं वो कितने सालों का मिलता है पता है, अगर आप कोई अभी बैंक से लोन लो, बोलो मुझे घर चाहिए, लोन चाहिए घर के लिए, तो कितने सालों बाद वापस करना होता है, नहीं भाई 20 साल, 25 साल। उसको डिवाइड कर देते हैं ना, कि आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो वो डिवाइड कर देते हैं, अच्छा 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से आप देते रहो, 20 साल में पेमेंट आराम आराम से। बहुत से लोग ये करते हैं ना, तो किराया भरने से अच्छा लोन पे घर ले लो, तो आप किस्तें भरते रहो, उससे अच्छा किराए से बेहतर है लंबे टाइम के लिए लोन ले लो। इस तरह होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना इसमें अच्छा नेक्स्ट है कैपिटल। तीसरी चीज जो है वो, 3 5 पिलर है ना अकाउंटिंग के, तीसरा पिलर जो है वो कैपिटल है। कैपिटल क्या होता है, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है। तो कैपिटल जो है जब बढ़ता कब है, इंक्रीज कब होता है कैपिटल, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए या ओनर मजीद पैसा इन्वेस्ट कर दे तो कैपिटल बढ़ जाएगा। और कैपिटल कम कब होगा, जब बिजनेस को लॉस हो, या फिर ओनर जो है अपना पैसा क्या करे, विड्रॉ कर ले, ड्रॉइंग्स कर ले, निकाल ले। इसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू है इनकम। इनकम किसको कहते हैं, जो बिजनेस ने कमाया, जो कमाई है हमारी वो इनकम है। ठीक है ना। इनकम हमारे पास कितनी टाइप्स की है, एक तो सेल्स रेवेन्यू, सेल्स हमारी इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो सेल्स ही है हर बिजनेस के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम क्या है, कमीशन है, कहीं से कोई कमीशन मिल गया, कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई इंटरेस्ट मिल गया, ये तो एक साइड इनकम है, इसको हम अदर इनकम भी कहते हैं। मेन इनकम क्या है, सेल्स, जो सामान बेच रहे हैं उससे जो आ रही चीज। और लास्ट में जो है वो क्या है हमारे पास, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस भी दो कैटेगरीज के होते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो सामान बेच रहे हो, जो सामान बेच रहे हो उसको खरीदने के ऊपर जो एक्सपेंस लगाया है। मिसाल के तौर पर मेरी मोबाइल फोन की शॉप है, तो मैंने शॉप के अंदर जो मोबाइल भर के रखे हुए हैं वो क्या है, मेरा एक्सपेंस है। लेकिन वो एक्सपेंस कौन सा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है। और बाकी जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉयज की सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स हो गई, ये सारे क्या हैं, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की भी बेसिकली दो कैटेगरीज हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहो तो अच्छा, एक और चीज क्या होती है, कैरेज इनवर्ट, ये वर्ड सुना है अच्छा? कैरेज इनवर्ट किसको कहते हैं, कैरेज का मतलब क्या होता है, कैरेज, व्हाट इज कैरेज। कैरेज भाई, कैरेज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। कैरेज इनवर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस।
गुड्स जो होते हैं ना, सामान, गुड्स जो हमने खरीदे हैं उनको हमारे पास लाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, दिस इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? गुड्स को कस्टमर तक डिलीवर करने का खर्चा। ये क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक है, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में ये फर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड में क्या फर्क होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब अगर हमने किसी को सामान बेचा हो, गुड्स बेचे हो, और कस्टमर थोड़े दिनों बाद गुड्स वापस ले आया, किसी भी वजह से पसंद नहीं आया, खराब थे, कुछ भी था, तो वो क्या कहलाता है? रिटर्न इनवर्ड्स। और रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होता है? जो हमने किसी से सामान खरीदा हो लेकिन हमें पसंद नहीं आया, हमने रिटर्न कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स। ये नॉलेज होनी चाहिए, आगे जाके काम आएगा। ये कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड में क्या फर्क है? कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस है? जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, गुड्स को हमारे पास लाने का खर्चा। और कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? जो कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने का खर्चा। जैसे पिज्जा हट है, पिज्जा हट वाले हैं या कोई पिज्जा शॉप है, जो डिलीवरी बॉय जा रहा होता है सामान पहुंचाने, वो क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड्स। और जो रॉ मटेरियल आ रहा होता है सुजुकी में भर के, वो क्या होता है? कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।